कहते हैं सुहागिन स्त्री के पास केवल गहनों या श्रृंगार का ही नहीं, बल्कि पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की शक्ति छिपी होती है। उसका हर आभूषण, हर सिंदूर, हर चूड़ी सिर्फ श्रृंगार का साधन नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की रक्षा का कवच माना गया है। इसी वजह से हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सुहागिन महिला को कुछ चीजें भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल उसका सौभाग्य कमजोर होता है, बल्कि घर की खुशहाली पर भी संकट आ सकता है। 1. सिंदूर, वर्मिलियन। सुहागिन स्त्री का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है सिंदूर। इसे किसी अन्य महिला को देना पति के आयुष्य पर संकट लाने वाला माना जाता है। अगर गलती से भी दे दिया जाए तो माना जाता है कि पति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। 2. चूड़ियां, बैंगल्स। चूड़ियां सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें किसी दूसरी स्त्री को देना अपने सुहाग का भाग्य बांटने के समान माना जाता है। अगर दे दी जाए तो घर में कलह, पति पत्नी में मनमुटाव और रिश्तों में दरार की संभावना बढ़ जाती है। 3. बिंदी, तिलक। माथे पर सजी बिंदी को अखंड सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। इसे दूसरों को देने से महिला की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और पति की सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ सकता है। 4. पायल, एंकलेट। पैरों की पायल घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। इसे देने से आर्थिक तंगी और घर की खुशहाली पर संकट आ सकता है। 5. मंगलसूत्र। ये गहना सिर्फ गहना नहीं बल्कि पति के जीवन और दाम्पत्य बंधन की डोर है। इसे किसी और को देने का अर्थ है अपने जीवन साथी के साथ का सौभाग्य किसी और को सौंप देना। अगर गलती से दे दिया जाए तो पति की उम्र और दाम्पत्य स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 6. साड़ी या सुहाग के कपड़े। सुहागिन स्त्री के पहने हुए विशेष सुहाग के कपड़े, लाल साड़ी, चुनरी आदि अत्यधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हें देना अपने सौभाग्य को कमजोर करने के बराबर माना जाता है। अगर दे दिया जाए तो माना जाता है कि घर की शांति और पति की सफलता में बाधाएं आती हैं। 7. महावर। पैर में लगाया जाने वाला महावर स्त्री की ऊर्जा और वैवाहिक शक्ति का प्रतीक है। इसे देना सौभाग्य को क्षीण करने जैसा है। अगर दे दिया जाए तो क्या करें? शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। तुरंत भगवान शिव पार्वती की पूजा करके क्षमा याचना करनी चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिला को व्रत या संकल्प लेना चाहिए। मंगलवार या शुक्रवार को गाय, कुमारी कन्या या वृद्धा स्त्री को दान देकर अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। याद रखिए, सुहागिन स्त्री का श्रृंगार केवल उसकी सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके पति की आयु और पूरे घर की समृद्धि की ढाल है। इसलिए इन 7 चीजों को भूलकर भी दूसरों को न दें, क्योंकि भाग्य की ये डोर अगर एक बार कमजोर हो जाए तो संभालना आसान नहीं होता।